जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट्स प्लीज़ मुझे बता दें कि आप लोगों को आवाज़ ठीक आ रही है। जो स्टूडेंट्स लाइव हैं वो मुझे बता दें कि आप सब लोगों को आवाज़ ठीक आ रही है। हेलो। यस सर, आवाज आ रही है आपकी। कैसे हैं आप? अच्छा जी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? सर शुक्र अल्लाह का। सर आपका वीकेंड कैसे गुजरा? तो वीकेंड बस ठीक गुजर गया, कुछ मसरूफियत थी। आप सुनाएं, मौसम कैसा है आपकी साइड पे? सर इस्लामाबाद में यहाँ पे गर्मी है। बारिश हुई थी 2-3 दिन पहले, लेकिन सर गर्मी है अभी भी। 36 अच्छा 37 टेम्परेचर है। अच्छा। अच्छा, यहाँ पे भी रंगिया खान में भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। अ, लेकिन अभी बहुत गर्मी हो गई है दोबारा से। और बाकी स्टूडेंट्स ठीक ठाक हैं सब लोग? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर, शुक्र है। यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप सुनाइए। जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इनको सब खैर खैरियत। अच्छा जी। तो स्टूडेंट्स इस वीकेंड पे किसी को कोई ऑर्डर आया हो, किसी ने कोई अर्निंग की हो, है कोई ऐसा स्टूडेंट? कोई भी नहीं है? मुझे लगता है मेरे कान तरस जाएंगे ये सुनने को कि स्टूडेंट्स जब बताएंगे कि सर मुझे $500 का ऑर्डर आया। ऐसे ही है स्टूडेंट्स। सर जिसको $500 का आया वो वैसे ही बेहोश हो जाएगा। नहीं, बेहोश तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि उसको सही जो है ना, वो जिस जैसे कहते हैं किसी चीज का बेनिफिट गेट करना, वो मिल जाएगा। $500 इज नथिंग। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। $500 से भी बड़े ऑर्डर्स आएंगे आप लोग को इंशाल्लाह। बस ये है कि अभी थोड़ा स्टार्टिंग स्टेज में है, इसलिए ये लग रहा है कि $500 का ऑर्डर बहुत बड़ा ऑर्डर होगा। चलेंगे, 20 स्टूडेंट्स इस टाइम लाइव हैं। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एज यू सर नो। इससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है। जी। सर वो ना मुझे होस्टिंग और डोमेन का थोड़ा सा ना एक क्वेश्चन पूछना है कि मैंने ना एक एनुअल प्लान अभी परचेज नहीं किया, जस्ट मैंने देखा है। मैं लोकल क्लाइंट है एक, तो मैंने उसके लिए वेबसाइट बनानी है। तो सर वो मुझे बता दें कि अब उसके लिए भी ना वो एक चीज आ रही थी कि आप सी पैनल होस्टिंग भी परचेज करें, ऐड करें ना उसमें। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये भी मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो इसलिए होता है ना कि जब हम दूसरी किसी वर्डप्रेस को छोड़ के किसी और चीज पे काम कर रहे हो, लाइक पीएचपी और इस तरह की चीजें। वर्डप्रेस के लिए तो बस हम लोग सी पैनल में ही ना वर्डप्रेस को ही इंस्टॉल करेंगे ना, तो वो मुझे ऐड करने की जरूरत तो नहीं है? अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको दोबारा से बता देता हूँ। ऐसा है कि डोमेन नेम तो आपको परचेज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हर बिजनेस की अलग जो वेबसाइट आप बनाने जा रही हैं उसकी अपनी एक पहचान होगी। तो डोमेन नेम का तो मेरे ख्याल में आपको क्लियर भी है ना, यस सर, वो मुझे क्लियर यूज है, के हाँ लिए। बिल्कुल। बाकी जब आप साइट बनाने जा रहे हैं तो हर वेबसाइट के लिए जरूरी है कि उसकी फाइल्स भी हमने कहीं पे रखनी है। एक मैंने आपको तरीका बताया था कि आप ब्लॉगर में उनकी फ्री होस्टिंग यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको पता है कि आप सिर्फ लिमिटेड एक्शन ही परफॉर्म कर सकते हैं, आपको फाइल्स तक एक्सेस नहीं होती। सिर्फ बैकएंड तक एक्सेस होती है, वहां से आप पेजेस को ऐड करें, चेंज करें, पोस्ट ऐड कर लें, थीम के अंदर कुछ चेंजेस कर लें। ये काम आप कर सकते हैं ब्लॉगर के ऊपर। बाकी वर्डप्रेस बजाते खुद एक जो है वो कॉम्बिनेशन है फाइल्स का, तो हमें फाइल्स में तो एडिट करना पड़ेगा। अगर आपने फाइल्स में एडिट नहीं करना और डेटाबेस भी नहीं बनानी तो आप ब्लॉगर पे यूज कर ले फ्री में, नो इशू। लेकिन अगर आपने डेटाबेस हम्म। भी बनानी है फिर आपको होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी। ओके ठीक है।
अच्छा जी, इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये ब्लॉगर की अच्छी है सर, ब्लॉगर के बारे में बता दें सर। ब्लॉगर के ऊपर हमारा पूरा लेक्चर था पिछला स्टूडेंट्स, क्या हो गया है हिमायतुल्लाह खान? सर शायद मैंने मिस की हुई है सर। चलें, आप किसी स्टूडेंट से गाइडेंस ले लीजिएगा। हमारा एक पूरा लेक्चर था ब्लॉगर के ऊपर, हमने वेबसाइट बनाई थी, तो उसके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया था। वैसे थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ आपको। और रिकॉर्डिंग भी पड़ा है ग्रुप में। ग्रुप से तो खत्म हो गई रिकॉर्डिंग। ये है blogger.com। मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर दूँ। ठीक है, blogger.com गूगल की सर्विस है, आईडी को यूज करते हुए लॉगिन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें प्रोसीजर ये होता है कि ब्लॉगर में हमें फ्री में एक डोमेन बनाने की ऑप्शन मिल जाती है, जिस तरह वर्डप्रेस में मिलती थी। न्यू ब्लॉग के ऊपर आए और यहाँ पे अपने ब्लॉग का टाइटल वगैरह लिखें, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं, आपका एक ब्लॉग बन जाएगा। जिस तरह से मेरा ये वाला ब्लॉग बना हुआ है, ये वाला। अब मैं व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करूँ तो ये मेरा जो ब्लॉग है nftp-3.blogspot.com, फ्री में जो आपकी इसके ऊपर साइट बनेगी उसमें .blogspot.com लाजमी आएगा या .blogger.com आएगा। बिकॉज जिस तरह वर्डप्रेस के अंदर फ्री होस्टिंग यूज कर रहे थे, हम फ्री डोमेन यूज कर रहे थे, उसमें .wordpress.com आता था। इसमें ये चीज आती है। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज ना आए तो आप सेटिंग्स में जाएं। सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पे अपनी डोमेन जो आपने बाय की हो वो इंटीग्रेट कर सकते हैं, कस्टम डोमेन। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे अपनी डोमेन का नाम वगैरह लिखें, सारा कुछ एंटर करेंगे तो आपकी डोमेन अटैच हो जाएगी। लेकिन जो आपको 2 सी नेम दिए जाएंगे, वो 2 सी नेम आपने जाकर अपनी डोमेन में इंटीग्रेट करने हैं, जहाँ से डोमेन बाय की। तो आपका ये वाला जो यूआरएल है ना, ये चेंज हो जाएगी। ये आपने जो डोमेन बाय की होगी वो डोमेन हो जाएगी। लाइक आपने www.ali.com लेट्स सपोज आपने परचेज किया, तो वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी यहाँ। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। इसमें भी आप पोस्ट ऐड करने हैं तो पोस्ट का सेक्शन है, पेजेस ऐड करने हैं पेजेस का सेक्शन है, लेआउट थीम वगैरह हर चीज चेंज कर सकते हैं बैकएंड से। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एज यू नो कि हमारे ये एडिशनल लेक्चर्स चल रहे हैं और इन लेक्चर्स में हमने कुछ ऐसी चीज़ों को कवर करना है जो कि हमारे कोर्स में शायद इंक्लूड ना हो, लेकिन फ्रीलांसिंग में जब हम किसी साइट को क्रिएट कर रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं या किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं, तो हमें डिफरेंट टाइप के सिनेरियोज से गुजरना पड़ता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो चीज़ें बता दूं जो साइट्स के ऊपर कॉमनली यूज होती हैं। आज हमारा मेन टॉपिक है एक तो हाउ टू विन डायरेक्ट क्लाइंट्स, और दूसरे नंबर पे हम लोगों ने देखना है कि किस तरह से हम लोग ये डिफरेंट टाइप की एपीआईज को अपनी साइट के ऊपर इंटीग्रेट करते हैं। कुछ मैं गूगल की एपीआईज को करूंगा, कुछ सोशल मीडिया की एपीआईज को इंटीग्रेट करूंगा, और उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट क्लाइंट्स को किस तरह से विन किया जाता है। ठीक है जी, स्टार्ट करें अपना लेक्चर। कितने पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं मुझे देखने दें जरा। 25 25। 25 पार्टिसिपेंट्स आ गए। ओके फाइन, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बाकी जो लोग आएंगे वो हमें बाद में ज्वाइन करते जाएंगे। तो मैं अपनी साइट, जो लाइव हमने साइट बनाई है वो कौन सी साइट थी, कौन सी साइट हमने लाइव बनाई थी? confer.flashbird.com। confer.flashbug.com। Okay ji, this is the newly created site. If we want to integrate the commenting system from Facebook, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें Facebook की API यूज करनी पड़ेगी। जिस तरह से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं,
इस साइट के ऊपर हमने किया था, शायद अभी भी अवेलेबल हो। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा साइट्स के ऊपर हमने ये फंक्शनलिटी परफॉर्म की हुई है। ये एम डॉट एड अरेबिया की साइट है। बेसिकली इसको हम लोग मैड अरेबिया के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया था हमने, कि जिस तरह एड अरेबिया एजुकेशन की साइट थी, उसी तरह मैड अरेबिया मेडिकल की साइट थी। मेडिकल न्यूज इसके ऊपर थी, हॉस्पिटल से, इंश्योरेंस, फार्मेसीज, जॉब्स रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, ये सब कुछ इसके ऊपर था। अच्छा, इसमें अगर मैं क्लिक करूँ हॉस्पिटल्स के ऊपर, हॉस्पिटल्स अबू धाबी में अगर मैं देखूँ, ये कुछ हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, और इसके ऊपर अगर क्लिक करूँ तो इसमें मे भी कमेंटिंग जो है वो फेसबुक की अभी तक चल रही है, क्योंकि मुझे इस कंपनी को छोड़े काफ़ी देर हो गई है। नहीं, अभी इसके ऊपर जो कमेंटिंग सिस्टम है वो वर्डप्रेस वाला कमेंटिंग सिस्टम ही चल रहा है। फेसबुक वाला कमेंटिंग सिस्टम इस साइट से खत्म हो गया है। चलिए, नो प्रॉब्लम, हम लोग आगे चलते हैं। सारे वही डॉक्टर्स हैं जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा जी, उससे पहले मुझे यहाँ पे इस साइट की कोई एक पोस्ट ओपन करनी है और उस पोस्ट को व्यू करना है कि आया कि हमने इसका सिंगल पेज बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ। बिकॉज जो कमेंटिंग सिस्टम होता है वो सिंगल पेजेस के ऊपर चल रहा होता है या सिंगल पोस्ट के ऊपर चल रहा होता है। अच्छा जी, ये इसकी सिंगल पोस्ट है, क्या हो गया? सेटिंग्स, ठीक है जी, ये इसकी सिंगल पोस्ट है। खैर, इसके ऊपर डिजाइन वगैरह तो कोई भी नहीं है, अभी हमने अप्लाई किया। हमारा मेन जो मोटिव है वो है, यहाँ पे जो वर्डप्रेस का कमेंटिंग सिस्टम है उसकी जगह पे हमने फेसबुक का कमेंटिंग सिस्टम लगाना है, कि जो भी पर्सन यहाँ पे कमेंट करे वो अपनी फेसबुक आईडी के थ्रू कमेंट करे और दूसरे लोग उसको रिप्लाई कर सकें। ये सारा कुछ हमने करना है। चलेंगे, उससे पहले हमें इस सिस्टम की फाइल्स को एक्सेस करना है, और इस सिस्टम की फाइल्स को एक्सेस करने के लिए बजाय सी पैनल या एफटीपी में जाने के मैं एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेता हूँ। किसी को याद है कि हम कौन सा प्लगइन यूज करते थे? मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि नहीं बताया? ये स्टूडेंट्स, सर शायद आपने नहीं बताया है सर, ये क्या फाइल एक्सेस करनी है तो उसके लिए कौन सी एपीआई है? फाइल मैनेजर। ठीक है, हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक न्यू प्लगइन। उस प्लगइन का नाम है फाइल मैनेजर। अच्छा जी, जिस टाइम मैंने ये प्लगइन इंस्टॉल किया, यहाँ पे इसका अपना एक नेविगेशन सिस्टम बन गया है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो फाइल मैनेजर में मुझे ये एक्सेस मिल जाती है कि मैं इस वेबसाइट की जितनी भी फाइल्स हैं उन तक एक्सेस गेट कर सकता हूँ। अगर तो मेरे सर्वर साइड से ये एक्सेस ग्रांटेड है, कोई इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई, परमिशंस का कोई इशू नहीं है, तो फिर मुझे यहाँ से फाइल्स को एक्सेस करने का, डायरेक्टली एक्सेस करने का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर मेरे सर्वर की तरफ से कोई लिमिटेशंस अप्लाई हैं
देन हमारे लिए मुश्किल होता है फाइल्स को एक्सेस करना। सर आज के लेक्चर में आप कवर क्या करने जा रहे हैं सर? कोई हम लोग कुछ एपीआईज को कवर करने जा रहे हैं कि किस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है अपनी साइट के ऊपर। ठीक है सर। अच्छा जी, ये डब्ल्यूपी कंटेंट थीम्स, कौन सा थीम यूज करें, कौन सा थीम यूज कर रहे हैं, इस थीम की सारी फाइल्स मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, अब सबसे पहली एपीआई जो है हमारे पास वो है फेसबुक का कमेंटिंग सिस्टम। अच्छा, फेसबुक का जो कमेंट्स का प्लगइन है, इसकी जगह पे आप कोई वर्डप्रेस का प्लगइन भी यूज कर सकते हैं, शायद कोई अब प्लगइन भी आ गया हो इसका। लेकिन मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि हम कोडिंग के थ्रू ये काम किस तरह से करने जा रहे हैं। अच्छा, कमेंट्स हम लोगों ने जब लगाने हैं तो कमेंट्स लगाने के लिए यूआरएल टू कमेंट ऑन, कि जिस यूआरएल पे हम लोगों ने कमेंट डिस्प्ले करवाने हैं। अच्छा, कमेंट सिस्टम की जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, पिक्सेल्स में होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये हमारा जो सिस्टम है वो इस तरह से शो होगा, ये वाला सिस्टम बॉक्स इस तरह से शो होगा। आगे चलते हैं। मैं कहता हूँ कि इसकी विड्थ जो है वो, अब मैंने अपनी साइट के ऊपर देखना है कि मेरी साइट पे इस पूरे पेज की विड्थ कितनी है। पिक्सेल्स में हमने वहां पे पुट करनी है तो हम पिक्सेल्स में ही देख लेते हैं। ये है 100% विड्थ के ऊपर। 100% विड्थ जो मेरी बनती है वो है 1903। तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट इतनी इसको विड्थ दे देता हूँ। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी शो करवानी है, 5 शो करवानी है। गेट कोड, अब इसका हमें कोड मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग ऐप आईडी भी कोई चूज करेंगे। कोई भी ऐप आईडी आपने चूज यहाँ से कर लेनी है। इसका तरीकाकार ये होता है कि हमें सबसे पहले स्टार्टिंग में एक ऐप बनानी होती है। ऐप बनाने के लिए आपके पास ऑप्शन मौजूद है, ये माई ऐप्स के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे आपकी सारी ऐप्स आ रही होती हैं जो आप वर्डप्रेस के अंदर एप्लीकेशंस बनाते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है एप्लीकेशंस बनाने का, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है इसमें। क्रिएट ऐप के ऊपर क्लिक करना है। ये जो ऑलरेडी मैंने एप्लीकेशंस बनाई हुई हैं वो यहाँ पे मौजूद है। आप लोगों ने अगर बनानी है, यहाँ पे क्रिएट ऐप के ऊपर आएंगे और यहाँ पे आप किस चीज़ के लिए बना रहे हैं ऐप, आप जो है वो कस्टमर को कलेक्ट करने के लिए बना रहे हैं, बिजनेस के लिए, वर्कप्लेस के लिए, इंस्टेंट गेम्स के लिए, गेमिंग नन, कि आप यहाँ पे क्रिएट एन ऐप विद कॉम्बिनेशन ऑफ कंज्यूमर एंड बिजनेस परमिशंस एंड प्रोडक्ट्स, यहाँ पे ये चूज कर लें, कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद अपनी ऐप को, यहाँ पे उसका डिस्प्ले नेम होगा, आपकी ईमेल होगी, उसके अलावा बिजनेस मैनेजर अकाउंट अगर आपके पास मौजूद है तो आप अपना बिजनेस मैनेजर अकाउंट यहाँ पे लगाएंगे। मैं इनमें से फिलहाल कोई भी यूज नहीं करने वाला, तो आप अपना बिजनेस मैनेजर अकाउंट अगर है तो लगा लें, अगर नहीं है तो ना लगाएं, ये ऑप्शनल चीज है। उसके अलावा क्रिएट ऐप कर देंगे, इस तरह से आपकी एक एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी। ये एप्लीकेशन आपकी यहाँ पे शो हो रही है सारी। तो मैं इसको कहता हूँ जी ठीक है, आप फिलहाल बेबी माइनर्स के अगेंस्ट ही मुझे एप्लीकेशन बना दें। अभी मेरे पास यहाँ पे कोड आया था, मैं उसी कोड को कॉपी करना है। बारह सौ गेट कोड। अब मेरे पास दो टाइप्स के यहाँ पे कोड आएंगे।
यहाँ पे चाहे मैं अपना ये वाला URL दे देता हूँ। अच्छा, इस तरह से या तो आप आई फ्रेम लगा लें, अगर आप आई फ्रेम लगाना चाहते हैं। वो क्या है, डज नॉट सपोर्ट दिस टाइप ऑफ ब्रांडिंग ऑप्शन पहले था, अब उन्होंने सपोर्टिंग बंद कर दी इसकी। हमने ये वाला कोड कॉपी करना है यहाँ से, इसको अब लेकर आना है अपनी जिस जगह पे मैंने कमेंट शो करवाने हैं। कमेंट शो मैं किस जगह पे करवा रहा हूँ, एक मिनट जी। ये तो हेडर में आएगा कोड, ठीक है। ये वाला कोड आएगा जहाँ पे मैंने शो करवाया। ये दोनों कोड मेरे पास आ गए, इसको मैंने हेडर में लेकर जाना है, कॉपी किया, और मेरे पास फाइल्स की एक्सेस भी मौजूद है जहाँ पे हेडर डॉट PHP एडिट, जहाँ पे बॉडी टैग स्टार्ट हो रहा है, उससे उसके बाद मैंने लगा रहा है इसको। ये बॉडी का टैग है, और यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। इसकी इंस्ट्रक्शंस भी आपको दे दी जाती है कि आपने कहाँ कहाँ पे ये कोड लगाना है। अच्छा, दूसरा जो कोड है मेरा, ये वाला, ये कोड बेसिकली डिस्प्ले करवाएगा इस एक स्पेसिफिक URL के ऊपर कमेंट्स। उसके लिए मुझे सिंगल डॉट PHP को ओपन करना है और वहां पे जाकर अपना ये कोड पुट करना है। कोड एडिटर जहाँ पे कमेंट सिस्टम आ रहा है ना, ये यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे है कमेंट सिस्टम। ये देखें, ये कमेंट टेम्पलेट है। इस कमेंट टेम्पलेट की जगह पे मैंने ये काम करना है कि ये PHP का टैग क्लोज, ये अगेन PHP का टैग स्टार्ट, ताकि हमारा दूसरा कोड खराब ना हो। दरमियान में हमने ये इस तरह से डिस्प्ले करवानी है। सेव, थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में, क्योंकि ये थर्ड पार्टी टूल है, इस वजह से आपके पास कुछ सेकंड्स में ये डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये देखें, यहाँ पे इसकी विड्थ हाइट हमने जो सेट करनी है वो बाहर वाली डिव से कंट्रोल करनी है। यहाँ पे मैं एक डिव लगाता हूँ, तो यहाँ पे मैं HTML करता हूँ ताकि ऐसे कोड हो जाए। डिव स्टाइल, इसकी विड्थ में कर देता हूँ 100%, और इसको मैं हाइट भी दे देता हूँ 500 पिक्सल। अच्छा जी, ये चीज है। आगे मैं इसको फ्लोटिंग भी दे देता हूँ। अब मैं ये कोड यहाँ से कॉपी करके अपने उसी कोड को अपडेट कर देता हूँ जो मैंने यहाँ पे बताया, क्योंकि हमारी जो स्टाइलिंग होगी इसकी वो बाहर वाली टेप से कंट्रोल। अभी भी इसका लेआउट सही नहीं आ रहा, इस तरह से कुछ आ रहा है। हमें देखना है कि इसमें क्या क्या और चीजें ऐड करनी पड़ेंगी हमें। हाइट 50 पिक्सल कर दिया हमने, 500 करनी थी। 500 भी है।
इसका फ्लोट लेफ्ट खत्म करना होगा। असल में ये पेज डिजाइन होता ना, तो फिर हमें मुश्किल नहीं होगी थी, हमने जस्ट कोड कॉपी करना था और पेस्ट कर देना था। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा कमेंटिंग सिस्टम लोड होगा, जहाँ से हम अपना कमेंट वगैरह पब्लिश कर सकें। अच्छा, अब इसमें हमारे पास वही सारे ऑप्शंस हैं कि अगर तो मैं फेसबुक में लॉगिन हूँ तो मेरे पास ये फॉर्म ओपन होगा, और अगर लॉगिन नहीं हूँ तो फेसबुक में लॉगिन करने का ऑप्शन मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि पहले आप लॉगिन करें, फिर उसके बाद यहाँ पे अपना कमेंट पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एनोनिमस आ रहा है। सबसे पहले मुझे एनोनिमस के लिए लॉगिन टू पोस्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे है कि मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, पहले मुझे लॉगिन होना पड़ेगा, फिर मैं अपना कमेंट पोस्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये ऑप्शन आएंगे। ये मैंने पोस्ट कर दिया। अब मेरा ये कमेंट आ गया। कोई भी पर्सन अपने फेसबुक अकाउंट से ये वाला यूआरएल ओपन करे और इसके ऊपर देखे कि उसको ये कमेंट नजर आ रहा है, और इस कमेंट का रिप्लाई करके देखें जरा, एक दफा टेस्ट कर लेते हैं। कौन ओपन कर रहा है इसको? confort.flashbook.com/hello world। सर जी, सर एक ये सर ये developer.facebook.com सर, इसके बारे में आपने नहीं बताया। वो तो हमें पता है कि फेसबुक के डेवलपर्स के लिए एक साइट है कि आप इसके ऊपर एप्लीकेशन वगैरह डेवलप कर सकते हैं। तो हम सर ये ओपन सोर्स है? ओपन सोर्स। सर हम इसमें और क्या क्या कर सकते हैं सर? इसमें कोई हम आसान कोई गिग बना सकते हैं इसके इसमें? हाँ, इसके ऊपर अगर आपने बेसिकली ये ऑप्शंस हैं जिनके लिए हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। आप एम्बेडेड कमेंट्स के ऊपर ऊपर कर सकते हैं, ठीक है, एम्बेडेड पोस्ट का विजेट बना सकते हैं, एम्बेडेड वीडियोस का विजेट बना सकते हैं कि फेसबुक की जो वीडियोस हैं वो आपके उसके ऊपर ऑटोमेटिकली वेब पेज के ऊपर आती जाए। उसके अलावा ग्रुप प्लगइन है, लाइक बटन है, पेज प्लगइन है, कोटेशन प्लगइन है, सेव बटन है, शेयर बटन हैं, ठीक है, ओ इम्बेड है, ओ इम्बेड लिगेसी है, चाइल्ड डायरेक्टेड साइट्स हैं, एफिक, ये तो एफिक इसके लिए तो आपको मतलब इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ये चीजें आप इसके ऊपर कर सकते हैं। लाइक आप एम्बेडेड पोस्ट का अगर प्लगइन यूज करेंगे ना, तो इसके लिए आप गिग बना के दे सकते हैं कि अगर आपके पेज की पोस्ट ऑटोमेटिकली आप वेबसाइट के ऊपर शो करवाना चाहते हैं तो मैं ये काम करके दे सकता हूँ आपको। 5 डॉलर में करने 5-7 मिनट का काम है। जस्ट आपने फेसबुक पेज का यूआरएल यहाँ पे पुट करना है जहाँ से पोस्ट डिस्प्ले करवानी है, और यहाँ पे आपने उसकी जो विड्थ देनी है पिक्सेल्स में, गेट कोड करना है, इस कोड को वैसे ही इम्बेड कर देना है जैसे मैंने आपको बताया। हाँ, कमेंट्स का लगाना है तो कमेंट्स के लिए आपको ये चीज़ है, बाकी आप आपके पास ये डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। सर शो हो रहा है सर आपका कमेंट? इसके ऊपर कोई अपनी तरफ से कमेंट करें। ओके सर। ठीक है, अब कर दिया सर। हामिद अफरीदी ने इसके ऊपर टेस्ट का कमेंट किया है, ये यहाँ पे शो भी हो गया। यही कमेंट किया ना आपने? यस सर। तो इट मीन्स के हमारी ये जो एपीआई है ये सही तरह से इंटीग्रेट हो गई है और हमारा प्लगइन सही से काम कर रहा है। आप इसको लाइक, डिसलाइक, रिप्लाई वगैरह सारे ऑप्शन इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है हमारी साइट के ऊपर? इसका बहुत ज्यादा फायदा ये होता है कि अगर हमारी साइट ऐसी है कि हमें हमारी हर पोस्ट के ऊपर काफी ज्यादा कमेंट्स आ रही हैं,
तो ये कमेंट्स वैसे वर्डप्रेस में कहाँ पे जाकर सेव होते हैं? कमेंट्स के सेक्शन में सर। कमेंट्स के सेक्शन में तो सेव होते हैं, उसके बिहाइंड एक डेटाबेस में हमारे दो टेबल्स होते हैं, WP कमेंट्स और WP कमेंट्स मेटा। वहां पे जाकर ये सारा डाटा सेव होता रहता है। और अगर हमारी हर पोस्ट के ऊपर हजार हजार कमेंट्स आ रही हैं, इतनी ज्यादा हमारी साइट जो है वो लोग उसके अंदर अपना इंटरेस्ट शो करवा रहे हैं, तो ये सारा डाटा हमारी डेटाबेस में जा रहा होता है, तो हमारी डेटाबेस हो जाती है हैवी। अगर हम ये वाले कमेंट्स देखें तो ये हमारी डेटाबेस में तो नहीं जा रही है, तो फेसबुक के उसमें जा रहे हैं। जिस तरह हमारा फेसबुक का अकाउंट का डाटा जहाँ पे स्टोर हो रहा होता है, ये सारा डाटा तो डेवलपर्स डॉट फेसबुक के ऊपर जा रहा है, तो वहां पे इन अ सिक्योर वे ये सेव हो रहा है प्रॉपरली। हमें टेंशन भी नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा ये कुछ सेकंड्स के बाद प्लगइन लोड होता है, लेकिन ये एक तो है इस वजह से सिक्योर है कि फेसबुक की सिक्योरिटी इसके ऊपर अप्लाई है। दूसरा ये कि इसके ऊपर जो भी हमारे कमेंट्स आ रहे हैं वो हमेशा के लिए सेव रहते हैं। इस यूआरएल के अगेंस्ट अब ये कमेंट्स आ रहे हैं, सिर्फ इस यूआरएल के अगेंस्ट। अगर मैं यहाँ पे करूँ, ये काम करूँ कि एक और पोस्ट क्रिएट करूँ, उस पोस्ट के ऊपर ये कमेंट्स नहीं आएंगे। हाँ, इसमें एक और बात कि अभी हमारे जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, वो हेलो वर्ल्ड पोस्ट के ऊपर ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो यूआरएल है वो हार्ड कोडेड हुआ पड़ा है, कौन सा, हेलो वर्ल्ड के नाम से। अच्छा, क्या तरीका है कि हमने हर पोस्ट का कमेंट शो करवाना है उसी पोस्ट में? आपको एक मिसाल देता हूँ, फिर आपको शायद समझ आ जाए मैं क्या बताने जा रहा हूँ। अभी हमारे ये जो कमेंट्स किए हैं लोगों ने, ये हेलो वर्ल्ड की पोस्ट के ऊपर किए हैं ना, इस यूआरएल के ऊपर, ऐसे ही है। जी सर। यस सर। अच्छा, अब मैं एक और पोस्ट यहाँ पे एंटर करने जा रहा हूँ। मैं इस पोस्ट को नाम दे देता हूँ, कोई भी नाम दे देते हैं इसको। मैं देखूंगा कि उस पोस्ट के ऊपर भी ये कमेंट्स शो होंगे, जो कि एक फ्लॉ है। हमारा सिस्टम इट मीन्स के सही तरह से काम नहीं कर रहा है कि लोग कमेंट तो इस पोस्ट के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन वो शो इसके ऊपर भी हो रहे हैं, हर पोस्ट के ऊपर शो हो रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होना ये उस स्पेसिफिक यूआरएल के ऊपर ही शो हो जिसके ऊपर यूजर कमेंट कर रहे हैं। उसके लिए हमें एक और काम करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या काम करना है हमें। सर इसमें कमेंट्स रिमूव भी कर सकते हैं जो कमेंट कमेंट्स, डाले हैं। हाँ हाँ, हर चीज हो सकती है। आपका जो यहाँ पे एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था कि डेवलपर्स डॉट फेसबुक में एप्लीकेशन बनेगी, उस एप्लीकेशन में ये सारा कुछ जा रहा होता है। आप वहाँ से मॉडरेशन के सारे टूल्स अप्लाई कर सकते हैं, आप इनको रिमूव कर सकते हैं, आप इनको जो है वो रिप्लाई कर सकते हैं, इनको इनको इवन के चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज है, यहाँ पे मैं पोस्ट डालता हूँ। इस नाम से सर कमेंट्स डिलीट नहीं होता है सर, मैंने ट्राई किया। वो एक हमें जुगाड़ लगाना पड़ता है, हो जाता है, इसका प्लगइन होता है। अच्छा, ये हमने पोस्ट अभी लगाई है, इसका मैं अगर चेक करूं, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये कमेंट्स आ रहे हैं, इन कमेंट्स का यहाँ पे तो कोई काम नहीं है, ये कमेंट्स तो हुए थे दूसरी पोस्ट के ऊपर। अच्छा, क्यों यहाँ पे शो हो रहे हैं स्टूडेंट्स? किसी को समझ आई है कि ये यहाँ पे इस पोस्ट के ऊपर तो कमेंट्स हुए ही नहीं है, इसके ऊपर क्यों शो हो रहे हैं?
सर ये बाय डिफॉल्ट सब पेजेस के लिए सर वो होंगे, कॉन्फ़िगर हुआ होगा। बाय डिफॉल्ट सब पेजेस के लिए क्यों हुआ है? क्योंकि हमने यहाँ पे यूआरएल जो हार्ड कोड किया वो हेलो वर्ल्ड किया हुआ है अपने कोड के अंदर। अब हमने इस हेलो वर्ल्ड वाले यूआरएल को चेंज करना है कुछ इस तरह से कि जो भी पेज ओपन हो उस पेज का यूआरएल आए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्ज करें मैं यहाँ पे एक चीज लगाता हूँ। यही वाला हम फंक्शन यूज करते हैं ना पेज का लिंक गेट करने के लिए। जी ऐसी है सर। ना स्टूडेंट्स? उसके लिए मैं ये कोड अगर यहाँ पे लगा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे पास आउटपुट इसकी आ रही है या नहीं। अगर तो आउटपुट सही आ गई तो इसी को हम लगा देंगे, अदरवाइज हम इसकी जगह पे जेक्यूरी का एक फंक्शन भी लगा सकते हैं। ये इसका हमारे पास सही आउटपुट आ गई है। अब हमने इसी को यहाँ से उठाना है कंट्रोल एक्स, और जहाँ पे हमारा यूआरएल आ रहा है ये यूआरएल खत्म करना है और ये फंक्शन लगा देना है। ये चीज। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, मेरे पास ना इस काम के लिए कुछ ऑर्डर्स आए हैं। लोग पता क्या करते हैं, लोग सारा काम कर लेते हैं क्योंकि फेसबुक के ऊपर ना आपको हर चीज मिल जाती है कि आपने किस तरह से इम्बेड करना है। सिंपली उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि आप प्लगइन में जाएं, वहां से कोड कॉपी करें, ये वाला कोड वहां पे पुट करना है, ये वहां पे पुट करना है। लोगों को ये नहीं पता चलता कि ये कमेंट्स अब हर उस पे आ गए हैं। कुछ लोग यहाँ पे फेसबुक का वो पुट किया हुआ है उन्होंने, जो डिफॉल्ट फेसबुक का आ रहा है ना यूआरएल, वही उठाकर अपनी साइट पे लगा रहे थे। फिर कहते हैं हमारी साइट पे ये कमेंट्स हर पेज पे क्यों आ रहे हैं सेम। उसकी वजह ये होती है कि वो इस चीज को डायनामिक नहीं कर पाते यूआरएल को। तो ये सिर्फ डेवलपर्स को ही पता होता है कि इसको कैसे डायनामिक करना है। हालांकि हमारे लिए ये 2 सेकंड का काम है, हमने एक फंक्शन लगाना है बस। तो इस चीज के आपको फिर वो पैसे देते हैं। तो समझते हैं इसने पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया, हमारा कितना बड़ा प्रॉब्लम था जो रिजॉल्व कर दिया है कि हमारे जो कमेंट्स हैं वो अब हर पेज पे अलग कमेंट्स हैं। अच्छा जी, ये हमारी अब सीधा टेस्ट पोस्ट है, ये हमारी दूसरी पोस्ट है, लेकिन इस पे अभी भी कुछ ना कुछ खराबी है जिसकी वजह से कंटेंट नहीं आ रहा। कंटेंट नहीं आ रहा। सिर्फ यही चीज आ रही है, कंटेंट नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है ना वो सही नहीं हो रहा, उसमें कुछ मसला है। क्या मसला हो सकता है देख लेते हैं। गेट परमालिंक, हमने ये वाला कोड जो है लगाना था और हमने लगाया, कौन सा कोड है, हमने सिर्फ इसके साथ उसको लगा दिया। ऐसे नहीं करना, सिर्फ ये डिव चेंज करनी थी, मैंने पूरा कोड ही रिप्लेस कर दिया है। पता चला कहाँ पे मसला था? सिर्फ इतना हिस्सा मैंने लगाना था, अब सही हो जाएगा ये। अब जो हेलो वर्ल्ड के कमेंट्स है ना वो सिर्फ हेलो वर्ल्ड की पोस्ट के ऊपर ही आएंगे। जो इस पोस्ट के कमेंट्स हैं वो इस पोस्ट के ऊपर आएंगे। अभी इस पोस्ट के ऊपर 0 कमेंट है। तो कोई भी आप लोगों में से कोई भी पर्सन इस पोस्ट के ऊपर भी कमेंट करे, ये मैं यूआरएल शेयर कर रहा हूँ चैट में, इस पोस्ट के ऊपर भी कोई स्टूडेंट कमेंट करे ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ वाला कमेंट उधर ना जाए।
अब इसके ऊपर इमाद खान ने कमेंट किया है, मोहम्मद फहीम ने, हामिद अफरीदी ने और मैंने कमेंट किया है। दूसरी जो पोस्ट है उसके ऊपर फिलहाल किसी ने भी कमेंट नहीं किया। कर रहे हैं कोई कमेंट इसके ऊपर? स्टूडेंट्स, आप लोगों में से कोई पर्सन इसके ऊपर कमेंट कर रहा है? जी सर, कर रहा हूँ मैं। मैंने कर लिया। जी देख लेते हैं। ठीक है, ये इमाद खान का कमेंट यहाँ पे आ गया टेस्ट के नाम से। इस पोस्ट के ऊपर इमाद खान ने कमेंट किया था, ये वाला कमेंट। तो ये हमारे पास अब दोनों डिफरेंट हो गए। अब जितनी मर्जी पोस्ट आती जाए उस पोस्ट के ऊपर स्पेसिफिकली उसी पोस्ट का कमेंट आएंगे जो यूआरएल है। ठीक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई आपको कि हमने अभी क्या काम किया है? ये देखने में बिल्कुल छोटा सा काम है, करने में भी आसान ही है, कोई इतना ज्यादा टेक्निकल वर्क नहीं है, लेकिन इसकी आप गिग बना सकते हैं। क्या गिग बनेगी जी? आई विल एम्बेड एफपी कमेंटिंग ऑन योर वेबसाइट। फेसबुक कमेंटिंग की एप्लीकेशन आप एम्बेड करेंगे। सर इसका नॉर्मल सर चार्ज क्या करते क्लाइंट को, फ्रीलांसर? देख लें लोगों ने जो गिग्स बनाई हुई है उनमें कितना चार्ज कर रहे हैं, उसमें मुझे आइडिया नहीं है इसका कितना चार्ज। मेरे तो रनिंग प्रोजेक्ट्स में ये काम आ जाता है। हमें शायद इसकी गिग्स मिल जाए। I will fetch all the comments from FB by post so you can download। नहीं, ये और चीज है। इसकी गिग ही किसी ने नहीं बनाई, तो गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए, आप इसकी गिग बना लें। किसी ने भी FB कमेंट्स की गिग नहीं बनाई। सर आज रात से फिर सर सारी गिग इसके बारे में दिख जाएगी। अच्छा चलो, अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे दिखने लगते हैं। ये है वैसे, आई विल इंटीग्रेट फेसबुक कमेंट्स इनटू योर वेबसाइट। इसने बनाया हुआ है, बेसिक ही है, 5 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहा है। इसने भी बनाई हुई है, इसने भी बनाई हुई है, थोड़ी सी ही है वैसे गिग्स। और आप लोग देखते हैं कि सबको ऑर्डर्स आए हुए हैं, सबको ऑर्डर्स आए हुए हैं। इसको 18 लोगों ने रेटिंग दी हुई है। आई विल डू फेसबुक फैन पेज लाइक शेयर कमेंट मैनेजमेंट एड्स कैंपेन। ये खैर एड्स कैंपेन के साथ चला रहा है, तो इसके ऊपर आप गिग बना लें। आप इतनी ज्यादा इसके अंदर कंपटीशन नहीं है। अच्छा, एक तो आप ये काम कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरी जो मैंने आप लोगों को चीजें बताई हैं, आप इनबेड पोस्ट, इनबेड वीडियोस की गिग्स बना सकते हैं, ये अलग अलग गिग्स बन सकती हैं। इसी के साथ में आपको बता देता हूँ कि फेसबुक का जो पेज प्लगइन है वो क्या होता है। फर्ज करें मैं चाहता हूँ जी मेरी वेबसाइट के ऊपर से लोग डायरेक्टली मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकें, और एक प्यारा सा विजेट मेरी वेबसाइट के ऊपर शो हो जाए, जहाँ से लोगों को पता चल जाए कि ये मेरा फेसबुक का पेज है, और वो डायरेक्टली उसको लाइक भी कर सके, और उसके ऊपर अगर आना चाहते हैं फेसबुक पेज के ऊपर तो रीडायरेक्ट हो सकें। उसका निहायत ही आसान तरीका होता है कि आप अपने पेजेस को ओपन करें। यहाँ से मैं अपने पेजेस को ओपन करता हूँ। अच्छा, ये मेरे पेजेस आ गए। लेट्स सपोज मैं अपने किसी पेज को शो करवाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा पेज है, इसको मैं शो करवाना चाहता हूँ अपनी साइट के ऊपर।
ये मेरे पेज का यूआरएल आ गया, इतना मेरे पेज का यूआरएल है। मैंने इस यूआरएल को कॉपी किया क्योंकि मुझे यूआरएल ही चाहिए बेसिकली एम्बेडिंग के लिए। ये पेज प्लगइन है, पेज प्लगइन में जस्ट मैंने अपना यूआरएल पुट करना है। उसकी यहाँ पे टैब्स कौन कौन से हैं, लाइक मैं इसको टाइमलाइन दे देता हूँ नाम इसको। देन इसकी विड्थ और हाइट को कंट्रोल कर सकता हूँ। ऊपर करें मैं इसकी विड्थ लगा देता हूँ जी 300 और इसकी हाइट में लगा देता हूँ 250। 300 बाय 250 का मेरा जो बॉक्स बनेगा पेज के मेरी वेबसाइट के ऊपर इस तरह का बनेगा। मोस्टली ये साइड बार्स में ये चीज़ें लगाई जाती हैं। अच्छा, उसके अलावा यूज स्मॉल हेडर, हेडर मेरा स्मॉल हो जाएगा ये वाला। उसके अलावा मेरे पास है यहाँ पे अडॉप्ट टू प्लगइन कंटेनर बिट, ये अडॉप्ट करनी है या नहीं, यस करनी है हमने। शो फ्रंट फेसेस के फ्रंट फेसेस मैंने शो करवानी है या नहीं करवानी, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। हाइड कवर फोटो, अगर मैं कवर फोटो को हाइड करना चाहता हूँ तो मैं ये भी काम कर सकता हूँ। तो इस तरह से मेरा पेज होगा। ये विजेट की पूरी सेटिंग्स है जो यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है। फर्स्ट करें मैं ये भी शो करवा देता हूँ। तो मेरा जो पेज का विजेट बनेगा वो इस तरह से बनेगा। इसको मैं गेट कोड करने के बाद ये वाला कोड मेरा आएगा जनाब और मेरे हेडर में आएगा। ये मोस्ट प्रोबेबली कोड थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हमें लगता है कि सेम कोड है। अगर मैच कर लें अगर तो सेम कोड है, फिर आप ना लगाएं। एक दफ़ा इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, ये चीज़ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ऊपर वाला नहीं कर रहा है, नीचे वाला कोड मैं लगा रहा हूँ। सिर्फ टेस्ट करूँ कि अगर यही कोड लगाने से मेरा काम चल जाए तो ऊपर वाला कोड लगाने की कोई मुझे ज़रूरत नहीं है। इसी के नीचे मैं शो करवा देता हूँ। ये मेरे पास एक बॉक्स शो होने लगेगा। एरर है, कहाँ पे है एरर? कोड यहाँ लगा, मैंने PHP टैग के अंदर कोड लगा दिया था। ठीक है जी, अब मेरे पास कुछ इस तरह से ये चीज़ें लोड होंगी। ये देखें, ये ऊपर कमेंट सिस्टम है, ये है मेरे पेज का जो विजेट है। अब इसके ऊपर मेरी सारी पोस्ट शो हो रही हैं। आप लोगों के पास इस तरह से ये लाइक बटन भी आएगा, आप यहाँ से लाइक कर सकते हैं। और कमेंट्स को यहाँ पे इसको लाइक करने का, पोस्ट का कमेंट करने का लिए आप क्लिक करेंगे तो ये उस एक स्पेसिफिक पोस्ट के ऊपर आपको ले जाएगा। देन आपने इसको शेयर करना है, शेयर के लिए भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास एक पॉपअप ओपन हो गया है। इस पॉपअप के थ्रू ही मैं शेयर कर सकता हूँ। अब शेयरिंग में मेरा ये यूआरएल शेयर नहीं होगा, मेरी फेसबुक वाली पोस्ट शेयर होगी, ये वाली। ठीक है, अब यहाँ से ही हम कोई भी यूजर हमारे फेसबुक के पेज को व्यू कर सकता है। यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो फेसबुक पे चला जाएगा। ठीक है जी, ये दो चीजें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी जो यहाँ पे जितने भी प्लगइन्स हैं वो सारे आप इम्बेड करके देख लीजिएगा। आप वीडियोस वाला भी इम्बेड कर लीजिएगा। ये सारी ट्राई कर लीजिएगा और उनकी गिग्स बना दें। इसमें किसी चीज की किसी को भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ ले, फिर अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर ये प्लगइन के बारे में कितना पता लगेगा, लेकिन ये प्लग इसके लिए यूज होता है और इसका यूज ये है, इसके बारे में क्या कह रही हैं? ये प्लगइन के लिए सर, हाँ जी, ये इसमें किस तरह पता लगेंगे कि ये वाला प्लग इसके लिए यूज होता है और इसका यूज ये है, और मतलब हम यहाँ पे यूज कर
तो वर्डप्रेस के प्लगइन्स हैं या ये वाले प्लगइन? नहीं वर्डप्रेस प्लगइन के बारे में। हाँ। वो तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखेंगे ना कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है या क्लाइंट आपसे क्या चाहता है, फिर आप देख लेंगे उस चीज़ का प्लगइन है या नहीं है। अगर प्लगइन है तो प्लगइन के थ्रू काम कर रहे हैं, अगर प्लगइन नहीं है तो कोडिंग के थ्रू काम करेंगे। हाँ लेकिन मेरा मतलब ये है कि सर हमें तेज की तरफ चलेंगे कि ये वाला प्लगइन इसके लिए यूज होता है, जिस तरह आपको बहुत सारे प्लगइन के बारे में मालूमात है ना, किस तरह हमें भी जरा गाइड कर ले सर। सिंपली इसका सोल्यूशन ये होता है, आपको शायद अभी समझ नहीं आ रही कि अब फर्क करें, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उसने यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए उसको। अब लेट्स सपोज मुझे नहीं पता कि कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे बनाना है, तो सबसे पहले मुझे पता है कि वर्डप्रेस के बहुत ज़्यादा प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन वर्डप्रेस। अब मेरे पास यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म के काफी ज्यादा प्लगइन्स आ जाएंगे, कुछ ब्लॉग्स हैं जिनके ऊपर इंफॉर्मेशन आ जाएगी और कुछ मेरे पास डायरेक्टली प्लगइन्स की साइट्स आ जाएंगी, प्लगइन का यूआरएल आ जाएगा। अब ये देखें, अब इस पे प्लगइन की पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 कैन मैनेज मल्टीपल कॉन्टैक्ट फॉर्म्स प्लस यू कैन कस्टमाइज द फॉर्म एंड द ईमेल कंटेंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी विद सिंपल मार्कअप। कि ये अब उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन बताई हुई है, आगे स्क्रीनशॉट्स भी दिए हुए कि आपने किस तरह से काम करना है। अगर आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तो ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी है। आप देखेंगे कि आया कि मैं इस प्लगइन के थ्रू अपना एक जैसा फॉर्म क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो बना सकता हूँ या नहीं, वो आपको यहाँ से सारा कुछ पता चल जाएगा। बाकी आपको एक्सपीरियंस के साथ कुछ चीज़ों का पता चलेगा कि किस फंक्शनैलिटी के लिए कौन सा प्लगइन है। अब रेगुलरली हम जो प्लगइन यूज करते जा रहे हैं उनके बारे में आपको पता चल गया है कि अगर मुझे कस्टम फील्ड चाहिए तो ACF प्लगइन मैंने यूज करना है, अगर मुझे फॉर्म चाहिए तो मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 या निंजा फॉर्म यूज करना है। इस तरह से टाइम के साथ साथ आपको पता चल जाएगी चीजें, लाइक योस्ट को मैंने SEO के लिए यूज करना है। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, अपना ये टॉपिक क्लोज करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कि हमने डायरेक्ट क्लाइंट्स कैसे विन करने हैं। फर्ज करें कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए इतने ज़्यादा कारआमद नहीं रहे कि हमें उनसे ऑर्डर्स मिलें। अगर किसी पर्सन की ये सोच है कि वो ये भी करना चाहता है कि वो डायरेक्ट क्लाइंट्स गेट करना चाहता है, तो उसके बहुत ज़्यादा हमारे पास मेथड्स हैं, जिनमें से कुछ मेथड्स मैं आपको बता देता हूँ। कुछ आइडियाज़ आपके माइंड में भी होंगे कि हम किस तरह से डायरेक्ट क्लाइंट्स दे सकते हैं। सबसे जो बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि हम अपने जानने वालों में देखें कि किसी को अपने बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी ऑनलाइन सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसमें आप देखें कि आपके जो रिलेटिव्स हैं वो क्या काम करते हैं, आपके जो दोस्त अहबाब हैं वो क्या काम करते हैं। अगर लेट सपोज अगर कोई भी पर्सन स्टोर चला रहा है अपना, तो आप जाकर उसको ऑफर कर सकते हैं कि मैं आपके स्टोर को ऑनलाइन लेकर जा सकता हूँ। या आप इस तरह भी आ सकते हैं कि मैं एक ऑनलाइन स्टोर बनाकर वहां से क्लाइंट्स गेट करता हूँ और जो भी प्रोडक्ट्स आपके पास मौजूद हैं आप मुझे उनकी डिटेल्स दें, मैं अपने स्टोर के ऊपर अपलोड करता हूँ। जितने भी ऑर्डर्स आएंगे मेरे पास, ठीक है, वो ऑर्डर्स मैं आपको बताता जाऊंगा, आप उन चीज़ों को डिलीवर करते जाएं और कमीशन बेस पे मुझे मेरा जो कमीशन है ना वो देते जाएं। ये हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की इंफॉर्मेशन होगी कि आप किस तरह से ये सारे काम कर सकते हैं। मैं जो आपको कुछ तरीके बताने लगा हूँ ना वो ऑनलाइन सोल्यूशन ही है, फिजिकल नहीं है।
सबसे पहला तरीका तो ये है कि हम गूगल से किस तरह से ऑर्डर्स गेट कर सकते हैं। कोई मुझे बता सकते हैं कि गूगल से किस तरह से ऑर्डर्स गेट कर सकते हैं हम? सर सर्च करेंगे ना सर, indeed.com या glassdoor.com पे जाके। कौन कौन सी साइट्स पे? सर indeed.com जो जॉब पोर्टल है सर, जॉब पोर्टल पे जाके सर देखेंगे। अच्छा, indeed.com के ऊपर जाएंगे या ट्रॉबिट के ऊपर जाएंगे? तो वो तो बेसिकली एक डिफरेंट केस है ना, कि वो भी एक वेबसाइट ही बनी हुई है। जिस तरह फाइवर एक वेबसाइट है, जिस तरह अपवर्क एक वेबसाइट है, ये एडवांस है ये, क्योंकि इनका फोकस ही सिर्फ फ्रीलांसिंग के ऊपर है। उनका फोकस फ्रीलांसिंग के ऊपर नहीं है, जॉब्स के ऊपर है। एक तो तरीका है कि हम जॉब्स वहां से जाकर फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको जो आपसे जो पूछ रहा हूँ वो ये है कि हम किसी भी वेबसाइट का ऑर्डर अगर हमने गेट करना है तो विदाउट दी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि फर्ज करें मैं यहाँ पे क्यूरी लिखता हूँ। वो क्यूरी है जी, मैंने यहाँ पे बेबी ब्लॉग लिखा। ठीक है, अब बेबी ब्लॉग लिखते ही मेरे पास यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स शो होने लगे। ये है जी टॉप 70 न्यू बॉर्न बेबी ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स टू फॉलो इन 2021। यहाँ पे मैं आता हूँ इस तरह से गूगल की। अब हमने गूगल को ही यूज करना है। मैं यहाँ पे 10th पेज के ऊपर आ जाता हूँ। 10th पेज के ऊपर आकर मेरे पास यहाँ पे कुछ साइट्स मुझे नजर आएंगी। मैंने अब देखनी है कि ये इन साइट्स में से जो सिर्फ बेबीज के ऊपर अपना कंटेंट लिखती है वो कौन कौन सी साइट्स है, तो मुझे इनकी डोमेन से पता चल जाएगा। ये देखिए, ये क्या है, बेबी लेमन, आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक ब्लॉग है। उसके अलावा इसमें भी बेबी आ रहा है, ये एक ब्लॉग है। मैं अगेन क्लिक करता हूँ 14 पेज के ऊपर। मैं तो ज्यादा पेजेस को जा रहा हूँ, आप 10 से ऊपर चले गए। यहाँ से मैं कोई और साइट्स ओपन करता हूँ। सर ज्यादा पेजेस पे जाने का क्या रीजन है सर, 10 पेज से ऊपर? अभी बताता हूँ। बेबीज के ऊपर ये इसमें बेबी आ रहा है। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये babyblog.com ये साइट है। अब ये देखिए कि हमारे पास जितनी भी ये साइट्स आई है ना, जो 10 पेज से आगे वाले पेजेस के ऊपर या 10th पेज के ऊपर पड़ी हैं साइट्स, तो जिस टाइम हम पढ़ रहे थे एसईओ को, तो उस टाइम हमने ये पढ़ा था कि अपनी वेबसाइट को गूगल के ऊपर रैंक करवाने के लिए हम एसईओ की कुछ स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं। ऐसी है ना, कि हम हमारी जितनी एसईओ अच्छी होगी उतनी ही हमारी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी होगी। ऐसे है कि नहीं स्टूडेंट्स? बिल्कुल सर। अच्छा, हमारी जो आजकल लोगों की जो सबसे बड़ी विश होती है ना, वो यही होती है कि हमने साइट बनाई और वो विद इन 1 मंथ गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर आ जाए। आपको बहुत ज्यादा ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको मिलेंगे क्लाइंट्स। तो वो कहेंगे कि ठीक है, हमने वेबसाइट तो बना ली है, ये वेबसाइट हमारी गूगल के पहले पेज के ऊपर आनी चाहिए। तो अब पहले पेज पे जो साइट्स आ रही हैं, जाहिर बात है उनकी एसईओ अच्छी है, उन्होंने अपनी साइट को हर तरह से मेंटेन रखा हुआ है, डिजाइन वाइज भी, यूजर फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से भी, और यूजर इंटरफेरेंस के हिसाब से भी उनकी साइट्स भी परफेक्ट है। इसलिए वो फर्स्ट पेज के ऊपर आ रही है, क्योंकि गूगल इन सब चीजों को देखता है। सबसे अच्छी साइट्स पहले पेज के ऊपर,
जो उनके बाद वाली साइट्स हैं वो दूसरे पेज के ऊपर, उनके बाद वाली तीसरे पेज के ऊपर। जो 10th पेज के ऊपर आ रही हैं, इट मीन्स कि इन साइट्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। अब हमने देखना है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं इन साइट्स के ऊपर। ये देखें, ये वाली साइट है जी। अब इस साइट में हमने ना मसले ढूंढने हैं। यहाँ से स्टार्ट हो जाना है हमने। आप लोग भी मसले ढूंढो, मैं भी मसले ढूंढता हूँ। जिसको जो भी प्रॉब्लम नजर आए ना, उससे मुझे फौरन बता देना कि सर इस साइट पे ये प्रॉब्लम है। हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम नजर आई है? एक दफा आप लोग ये साइट ओपन करें। ये मैं यूआरएल शेयर कर रहा हूँ आपके चैट में। आपने इस साइट के ना प्रॉब्लम्स मुझे बताने हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इस साइट में। सब लोग इसको ओपन करेंगे, ये मैं चैट में शेयर कर रहा हूँ। और जल्दी से जल्दी मुझे बताएं कि इसमें क्या प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं आपको। इसमें प्रॉब्लम्स हैं साइट में। ये ऐसे ही गूगल ने इसको 10th पेज या इससे नीचे नहीं रखा हुआ, इस साइड में प्रॉब्लम्स हैं तो रखा हुआ है। आप लोग इस साइड में मसले ढूंढे, मैं अगली साइड देखता हूँ। सर ये सिक्योर नहीं है सर, इसमें वो ठीक सिक्योर है। सॉकेट लेयर नहीं है। पहला प्रॉब्लम ये है कि इसके ऊपर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं है। मैं यहाँ पे कंट्रोल N करता हूँ और फर्स्ट पॉइंट है इसका कि SSL सर्टिफिकेट का। ठीक है जी, दूसरा प्रॉब्लम क्या है इसके ऊपर? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है SSL सर्टिफिकेट की। सर डिजाइनिंग अच्छी नहीं है सर। सर लेआउट भी अच्छी नहीं है। Design and layout needs improvements। उसके अलावा इसका लोगो अगर मैं नॉर्मली देखूं तो आप लोगों से पहली नजर में ही पढ़ा जा रहा है कि क्या लिखा है। ये नीचे जो लिखा हुआ है, यस सर, ये नजर नहीं आता। टेक्स्ट विजिबल नहीं है सर। लोगो टेक्स्ट नॉट विजिबल। अच्छा जी, उसके अलावा यहाँ पे आते हैं। सर इसका फॉर्मेट ठीक नहीं है सर। बैकग्राउंड इमेज सर कॉम्बिनेशन सही नहीं है बैकग्राउंड इमेज के साथ। बैकग्राउंड वही डिजाइन में ही आ गया ना, डिजाइन और लेआउट में। अच्छा जी, उसके अलावा ये यहाँ पे मैं देखूँ, ये तो हमने प्रॉब्लम्स ढूंढ दिए इसके डिजाइन वाइज। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें और प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं। सर इसका फॉर्मेट ठीक नहीं है सर। फॉर्मेट मींस? सर मैंने उसको ओपन किया, ये आगे पीछे हो रहा है सर। लेआउट की बात कर रहे हैं सर। हाँ कौन सर, से लेआउट की बात कौन से ब्राउजर में ओपन किया आपने? मैंने गूगल में ओपन किया सर। गूगल में? मेरे पास भी वैसे क्रोम चल रहा है, शायद आपके एंड पे इशू हो। हम इसको एज में भी ओपन कर लेते हैं, और हम इसको, अगर मेरे पास फायरफॉक्स इंस्टॉल है, उसमें भी ओपन कर लेते हैं। यस, ठीक है जी। ये मेरे पास एक ब्राउजर है, और मेरे पास जो दूसरा ब्राउजर है वो ये। स्टैंडर्ड
अब इसको हम तीनों ब्राउजर्स में चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये एज पे तो सही ओपन हो रही है। सर इसमें एक और प्रॉब्लम है सर। क्या? सर ये आप क्लिक करो सर, ये कीप इन टच ऊपर सर, जो सर कीप इन टच ऊपर ऊपर। यस हाँ सर। जी, यहाँ पे जी यस कर दिया क्लिक, कीप इन टच का पेज ओपन हो गया। सर इसमें ये लाइक अस ऑन फेसबुक पे क्लिक करें सर। तो ना सर ये ये ऊपर वाला भी इंस्टाग्राम, और ये वाला सर, ये देखिए ये इंस्टाग्राम पे दोनों। भी वही लिंक लगा हुआ है, फेसबुक के ऊपर भी वही लिंक लगा हुआ हाँ, है। लिंक दोनों का सेम। अच्छा ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है कि इसके जो सोशल लिंक्स हैं सेम हो। आप लोगों को ये काम शायद अभी बोरिंग लग रहा हो, लेकिन ये काम बहुत जो है ना वो फायदेमंद साबित होता है हमारे लिए। अच्छा, ये चीज हो गई। अच्छा, इसमें ये देखें, ये नीचे क्या लिखा हुआ है? प्राउडली पावर्ड बाय वर्डप्रेस थीम। सर सही तरह अवेलेबल नहीं है। अरे ये होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए किसी साइट के ऊपर। सर ये एडिट करना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? फुटर हैव वर्डप्रेस इन्फो एंड तो सर ये बाय डिफॉल्ट नहीं आता है सर ये। थीम नेम को चेंज करना होता है ना। बाय डिफॉल्ट क्यों आएगा जब हमने साइट हमारी है, मेहनत हम कर रहे हैं, और ये क्यों आ रहा है कि थीम का नाम आ रहा है और वर्डप्रेस का नाम आ रहा है? लिंक भी लगे हुए हैं उनके, बाकायदा थीम का लिंक भी लगा हुआ है और वर्डप्रेस का भी लिंक लगा हुआ है। सर हमें कैसा पता चलेगा सर ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनाए और ये हार्ड कोर पे बनाए? बता तो रहा है यहाँ पे, उसने खुद ही बता दिया ये वर्डप्रेस के अंदर बनी हुई है। अच्छा, ये हमारे पास कुछ इश्यूज आ गए हैं। बिल्कुल, अभी हमने साइट के सिर्फ एक दो पेजेस देखे हैं तो हमें ये सारे प्रॉब्लम्स इस साइट के नजर आ गए हैं। बाकी इस साइट को जैसे जैसे हम विजिट करते जाएंगे हमें इसके प्रॉब्लम्स भी पता चलते जाएंगे। लाइक ये देखें, ये इमेज जो है वो बिल्कुल दरमियान में शो हो रहा है, इसको पूरी विड्थ में शो होना चाहिए। दरमियान इस दोनों साइडों पे वाइट स्पेस आ रही है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं देखूं तो फिलहाल यही इश्यूज हम रख के आगे चलते हैं। मजीद आप इस साइट को जैसे जैसे एक्सप्लोर करते जाएंगे ना, इसके अंदर आपको और भी इश्यूज मिलते जाएंगे। अच्छा, इसी साइट को हमने देखना है कि इसका यूआरएल स्ट्रक्चर क्या है। इसका परमालिंक स्ट्रक्चर भी सही नहीं है। परमालिंक स्ट्रक्चर इज नॉट या एसईओ फ्रेंडली नहीं है। गूगल कमेंट से नहीं ना करें। उसके अलावा हम देखेंगे कि इस साइट के अंदर और क्या इश्यूज हैं। हम इस साइट को, ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है स्क्रीमिंग फ्रॉग। इसके बारे में मैंने पहले बताया हुआ है आपको, स्क्रीमिंग फ्रॉग के बारे में।
नहीं सर। आप लोग अपने माइक जिन जिन स्टूडेंट्स की तरफ से शोर आ रहा है वो बंद कर दें प्लीज। स्टूडेंट्स ये फ्री स्क्रीमिंग फ्रॉग एसक्यू स्पाइडर वेबसाइट क्रॉलर है बेसिकली। ये जो मेंढक है ये बहुत काम का मेंढक है। ये हमारी पूरी साइट को एक दफा से विजिट करता है। अगर हमारी साइट 500 पेजेस तक बनी हुई है तो ये 500 पेजेस तक फ्री में करता है, अदरवाइज ये कुछ पैसे लेता है। तो हम इसको डाउनलोड करते हैं, पहले 500 पेजेस में इश्यूज हुए तो बाकी साइट के ऊपर भी होंगे ऑब्वियसली। हमने देखना है कि पहले 500 पेजेस में इश्यूज हैं या नहीं। इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें आप। तरफ से शोर आ रहा है। अच्छा जी, ये सॉफ्टवेयर अभी डाउनलोड हो रहा है। ये डाउनलोड हो जाए मैं इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ आपको। उतनी देर में मैं साइट को दोबारा से विजिट कर देता हूँ। ये देखिए, ये शहजादे ने साइट बनाई है और ये साइट है babyblog.com। सर डोमेन देखिए कितनी प्यारी है और साइट चेक है जी। सर इस साइट का मेन प्रॉब्लम क्या है पता है? किस साइट का? उसका फेवरेट आइकॉन नहीं है सर ऊपर सर्च। इसमें इसमें है तो सही है, फेवरेट लगा हुआ है। आप ये बेबी ब्लॉग की बात कर रहे हैं? यस सर, बेबी ब्लॉग जो आपने ओपन किया था ना इसको, हाँ ये वाला सर। ये देखें, इसमें फेवरेट भी नहीं है। ये डिजाइन पे चेक करें। ये साइट मुझे तो हैरानगी हो रही है कि ये गूगल पे इवन के रैंक हो गई है साइट। पता नहीं कैसे गूगल ने इसको इतना रैंक कर दिया। बेशक ये 18वें 19वें पेज के ऊपर आ रही है, लेकिन इसको तो आना ही नहीं चाहिए था। ये साइट है जी, पूरी होम पेज है ये वेबसाइट का। डोमेन सर इसका देखें, ब्लैक हैट एसईओ हुआ होगा। ये शायद ऐसा ही हो, लेकिन फिर भी देखिए कहाँ पे पड़ी है ये। अच्छा, उसके अलावा ये होम के ऊपर क्लिक करें, ये पेज है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करें तो ये जो है ये वाला पेज ओपन कर देता है। अच्छा, कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करें तो ये वाला पेज ओपन हो गया है। अच्छा, उसके अलावा प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर क्लिक करें तो ये प्राइवेसी पॉलिसी है। ये साइट है, सारी साइट। या इस तरह की साइट जो है वो किसी बिजनेस की नीड हो सकती है? नो सर, ये बस लगता है प्रैक्टिस के लिए बनाई है किसी ने। शायद प्रैक्टिस के लिए बनाई है, लेकिन इतनी अच्छी डोमेन तो मेरे ख्याल में पहले पेज पे होना चाहिए। babyblog.com, इससे अच्छी और क्या डोमेन हो सकती है कि मैं अगर इसको इवन के गो डैडी के ऊपर भी जाकर देखूं तो गो डैडी भी इसकी तारीफें करेगा। babyblog.com। क्या कह रहा है जी? वो कह रहा है बेबी ब्लॉग इज 15 कैरेक्टर्स और लेस। ये 15 कैरेक्टर से छोटी है ये साइट का ये डोमेन। देखिए ये प्रो के बारे में बता रहा है। मुझे babyblog.com के बारे में देखना है। यहाँ पे ये उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। सर डोमेन नेम जनरेटर पे क्लिक करो सर। हाँ वो भी हो सकता है।
तो देख सकते हैं। तो साइट मेरे पास एक बहुत जबरदस्त साइट थी, उसके ऊपर जो भी डोमेन पुट करते थे ना उसके सारे प्लस पॉइंट्स बता देता था, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रही। वो साइट है, वो मैं शेयर कर दूंगा आपसे। खैर अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी डोमेन है, लेकिन उसके ऊपर जो साइट बनी हुई ना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अगर जिस पर्सन ने ये डोमेन बाय की है उसने किसी मकसद के लिए ही बाय की होगी, ऐसे प्रैक्टिस के लिए तो नहीं बाय की होगी। babyblog.com, हम उसके साथ यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना नेम पुट करेंगे, यूजर नेम, कमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे और सबमिट कर देंगे। इस साइट के ऊपर हमारा जो कांटेक्ट करने का वाहिद सोर्स है ना वो यही एक फॉर्म लगा हुआ है, हम इसी फॉर्म के थ्रू इसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। खैर इस डोमेन के ऊपर आते हैं, इस डोमेन के ऊपर कांटेक्ट के ऊपर जाते हैं। अब जारी बात है हमने इस डोमेन के सारे वीक पॉइंट्स निकाले हैं। इन वीक पॉइंट्स को निकालने का मकसद ये है कि हम इस वेबसाइट के ऑनर के साथ राब्ता करें और उसको बताएं कि मैं इस तरह से गूगल के ऊपर सर्च कर रहा था, तो सर्च करते करते मुझे आपकी वेबसाइट मिली है, लेकिन इस वेबसाइट के ऊपर मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं जिनकी वजह से आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल में बहुत ज़्यादा डाउन रैंकिंग में मौजूद है। तो कौन कौन सी इश्यूज हैं? सबसे पहले आप एसएसएल सर्टिफिकेट के बारे में बताएं कि आपकी साइट के ऊपर एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है। एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है, गूगल इसको क्यों इतना इम्पोर्टेंट समझता है, ये चीज़ बताएं। स्पीड में इसका क्या रोल होता है, ये चीज़ बताएं। डिज़ाइन से रिलेटेड जो इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं वो बताएं। लोगों के बारे में बताएं, उसको सोशल लिंक्स के बारे में बताएं कि इस तरह की मसले आपकी साइट के ऊपर मौजूद हैं जिसकी वजह से आपकी साइट रैंक नहीं हो रही। डोमेन आपकी अच्छी है, अगर ये वाले सारे फिक्सेस आपकी साइट के ऊपर हो जाएं तो आपकी साइट रैंकिंग में आ सकती है, आप इससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इस तरह से हमने ये चीज़ें सारी बतानी है। अच्छा, इसको बताने के लिए कॉन्टैक्ट का तरीका भी हमारे पास मौजूद है, हम यहाँ से कॉन्टैक्ट करेंगे, यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा उसने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, हम इंस्टाग्राम के थ्रू भी उसके साथ राब्ता कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक है, फेसबुक के थ्रू भी कर सकते हैं राब्ता। एक तो ये फॉर्म सबमिट करवा देंगे ये वाला अपने सारे कमेंट्स लिखकर। दूसरा हम यहाँ पे जाएंगे और इस वेबसाइट के ऑनर के साथ राब्ता करने का तरीका ये है कि हम इसके पेज के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। ये इसका पेज आ गया, ये इसकी इंफॉर्मेशन आ रही है सारी। उसकी ईमेल आईडी ये है, यहाँ से हमें इसकी ईमेल आईडी भी मिल जाती है। इस ईमेल आईडी को हम यूज कर सकते हैं फॉर सेंडिंग दी ईमेल इस पर्सन को। उसको बताएं कि ये देखिए आपके 1.3 के फॉलोअर्स हैं और 1.3 के फॉलोअर्स को जो आपने साइट यहाँ पे दी हुई है वो साइट में ये सारे प्रॉब्लम्स आपके आ रहे हैं, इस वजह से आपकी साइट आप अपनी साइट के ऊपर इतनी अच्छी अर्निंग नहीं कर सकते या इतना अच्छा इम्पैक्ट इन 1.3 के लोगों के ऊपर नहीं जाता जितना जाना चाहिए। यहाँ से आप सेंड ईमेल कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे जो ऑप्शन है आप इसको मैसेज कर सकते हैं, मैसेंजर से रब्ता कर सकते हैं। मीन्स के रब्ता करने के हमारे पास कितने तरीके आ गए। मैसेंजर से रब्ता कर सकते हैं, हम उसकी ईमेल के थ्रू रब्ता कर सकते हैं, हम उसकी वेबसाइट के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। समझ में आ गई ना बात के हम लोगों ने क्या किस तरह से करना है। इसी तरह आप अपनी हैबिट बना लें कि आपने डेली की 3 साइट्स निकालनी है किसी भी टॉपिक के ऊपर। मैंने तो अभी बेबी ब्लॉग के ऊपर निकाली है ना। आप पेट शॉप्स को सर्च कर लें, पेट की डाइट्स को सर्च कर लें, डाइटिंग के ऊपर आ जाएं, मेडिकल की फील्ड में आ जाएं, एजुकेशन की फील्ड में आ जाएं। डेली का आपका टारगेट होना चाहिए कि आपने 3 साइट्स जो है ना उनके प्रॉब्लम्स निकालने हैं और उनको उन वेबसाइट्स के ऑनर्स के साथ रब्ता करना है, ठीक है। और ये जो ईमेल्स आपके पास आ रही है ना, इन ईमेल्स की एक लिस्ट बनाते जाना है आपने। इस तरह ये ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी को यहाँ पे आपने कॉपी करना है और इसको अपनी लिस्ट में ऐड कर लेना है। जब आप डेली के 3 इस तरह से ईमेल आईडीज निकालते जाओगे ना
मंथली आप तकरीबन 100 के करीब ईमेल आईडीज निकाल लोगे। उसके बाद आप मेलचिप में आओगे और मेलचिप में एक न्यूज़ लेटर डिजाइन करोगे, बहुत अच्छा सा अपनी कंपनी का न्यूज़ लेटर होगा कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी रन कर रही हैं। जो कंपनी क्या करती है, वेबसाइट्स की इम्प्रूवमेंट करती है, वेबसाइट्स को मैनेज करती है और वेबसाइट के जो इश्यूज हैं उनको फिक्स करती है, रीडिजाइन करती है, वेबसाइट्स को न्यू साइट्स क्रिएट करती है। सोशल मीडिया मैनेज करते हो आप एसईओ का काम करते हो। तो सारा एक अच्छा सा न्यूज़ लेटर डिजाइन करके इन सारे लोगों को आपने अपनी लिस्ट में ऐड करना है और हफ्ते में एक दफा न्यूज़ लेटर सेंड कर देना है इन सब लोगों को। ओके स्टूडेंट्स, ये काम आप जब 6 महीने कर लेंगे ना, ओके सर। रेगुलरली 6 महीने ये काम करेंगे, राइट सर। तो 6 महीनों में मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपके पास 8 से 10 परमानेंट क्लाइंट्स आ जाएंगे जो मंथली आपसे काम करवाएंगे। लेकिन डेडिकेशन के साथ ये काम करना है। ये मैं खुद ये काम करता हूँ और इस काम का मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। ये स्क्रीमिंग फ्रॉग को देख लीजिएगा, इसको इंस्टॉल करके इसमें यूआरएल पुट करेंगे तो आपकी साइट के सारे प्रॉब्लम्स बता देगा एसईओ से रिलेटेड। जी, किसी के लिए ये लेक्चर कुछ बेनिफिशियल है, किसी को समझ आई ये चीजें? जी सर। जी सर। अच्छा, चलो ठीक है। किसी की कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें। सर एक और क्वेश्चन था सर। जी सर वेबसाइट सर एक ये वर्डप्रेस और सर ये दूसरा जो हार्ड कोड होती है, इसके अलावा और कौन से मेथड से ये सर वेबसाइट बनते हैं सर? बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, आप कोर पीएचपी में यूज कर सकते हैं। एचटीएमएल में तो बेसिक जो स्ट्रक्चर बनता है वो एचटीएमएल में ही बनता है, तो हर वेबसाइट के ऊपर एचटीएमएल तो लाजमी हमारी यूज होगी। उसके अलावा विक्स के अंदर बन सकती हैं, वर्डप्रेस है, जूमला है, मेजिंटो है, शॉपिफाई है। बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास जिनके अंदर हम वेबसाइट बना सकते हैं। ब्लॉगर है, wordpress.org है। सर हमें एक कैसे पता चलेगा कि सर ये वर्डप्रेस पे बनाए और ये जुमला या शॉपिफाई पे बनाए? तो हमें कैसे पता चलेगा? इसमें मेंशन है सर, तो वो जो ऊपर सर फुटर पे वर्डप्रेस का इन्फो आता है तब पता आपने चलता है ये अगर। मालूम करके क्या करना है, वैसे आप वर्डप्रेस का तो चेक कर सकते हैं। लाइक ये वाली वेबसाइट अगर मैं babyminers.com ओपन करूँ, इस वेबसाइट पे आपको कहीं भी पता नहीं चलेगा कि ये वर्डप्रेस के अंदर बनी हुई है। एक आम पर्सन जो इस वेबसाइट को व्यू करता है उसको नहीं पता चलता कि ये वर्डप्रेस के अंदर बनी हुई है। कहीं पे भी वर्डप्रेस का नाम भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो कैसे हमें फाइंड करना है? हम उसको कंट्रोल यू करेंगे, कंट्रोल यू के अंदर हमारा सारा कोड आ रहा होता है, हम कंट्रोल एफ एफ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे WP माइनस कंटेंट लिख लें, तो ये जिसमें ये सारी चीजें आ रही हैं ऑब्वियसली वर्डप्रेस के अंदर बनी है। ठीक है, बाकी प्लेटफॉर्म्स का कुछ का पता चल जाता है, कुछ का नहीं चलता था। लेकिन हमें ये फाइंड करने की जरूरत ही क्या है, इस चीज से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।